बाल कटवा लिया आपने? बाल कटवा लिए? क्यों कटवा लिया आपने? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आबिद अली और आप देख रहे हैं मेरा न्यू व्लॉग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो वीडियो पर नहीं वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो सुनाए क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बहुत बेहतरीन, शुक्र अल्लाह पाक का। जितना शुक्र करूँ कम है। तो सबको गुड मॉर्निंग हो गया अभी। और आज क्योंकि ऑफ है आपके भाई का, और जो आज का अभी यानी आपको उठ गया, रेडी हो गया। और आज हालांकि छुट्टी थी, लेकिन इसके बावजूद भी हम जो है अपनी ऑफिस टीम जो है उसके मुताबिक उठे और रेडी हो गए, यानी नाश्ता वाश्ता करके फ्री हो गए। और आज का जो दिन है बहुत ही ख़ास दिन है। और इस दिन की अगर मैं कहूँ तो तारीख़ इस्लाम के अंदर बहुत बड़ी अहमियत है। इस दिन की तारीख़ी दिन है, इसकी अहमियत से मेरा जहाँ तक ख्याल है चंद लोग ही वाकिफ़ होंगे, बाकी अक्सर और बेशतर लोग नावाकिफ़ हैं। तो ये फ़िलहाल अभी ये कह लें कि मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में जो आज का दिन है। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं, क्या हम आगे चलते हैं, मार्केट से थोड़ा सा काम शाम करते हैं। जब मार्केट से काम शाम कर लेंगे और जब हम अपने आप को फुल प्रिपेयर कर लेंगे, रेडी कर लेंगे, ये करें तैयार से हो जाएंगे, फिर उसके बारे में आपको इस दिन के बारे में आपको गाइड करेंगे। तो चलें करते हैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट यहीं से। तो क्या अभी मैंने जाना डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि मेरी नानी अम्मा जो है वो डॉक्टर के गई और वो शायद नाराज़ होकर चली गई, क्योंकि काफ़ी देर से मुझे इंसिस्ट करी थी कि डॉक्टर के लेके चलना है मुझे, लेकिन मैं काम मसरूफ़ था। तो वो पता नहीं कब में मुझे बगैर बताए और घर वालों को बगैर बताए खुद से डॉक्टर के चली गई। तो चलें चलते हैं, उनको ढूंढते हैं कि वो डॉक्टर के पास चली गई कि नहीं, या कहाँ पर है। तो चलें उनको ढूंढ कर ले जाते हैं। चलिए ये हमरा जो है हम इसके बाल काटने लगे, क्योंकि हमरा ठीक है, खुश हो बाल कट के। अब आपने हमरा का नया लुक देखना है, कैमरा कैसे लग रही है, क्योंकि कैमरा के बाल बहुत बड़े हुए तो इसके बाल में धुआं भी थी बहुत ज़्यादा। ठीक है अमित, बाल कटवा लिया आपने? बाल कटवा लिए? क्यों कटवा लिया आपने? सारे कट गए? मेरा पुत्र बाल कट गया और पारा हो गया। फाइनली हमरा का फाइनली रेडी हो गया। हमरा का घूमो, दिखाओ बाल कैसे। लो जी, हमरा का नया लुक रेडी हो गया। और हमरा पहले की नजर जब प्यारी को ना, पहले तो हमरा के मुंह का पड़ रही थी, क्या पड़ रही थी, अब हमरा बात ही प्यारी लगी। अब माशाल्लाह से लुक प्यारा हो गया। ये देख लें गाइस, हम लोग घर में की कटिंग है ना हमरा की, तो कभी आप लोगों को भी अगर जरूरत पड़े तो हमारे घर से आगे करवा सकते हैं, बाल कटवा सकते हैं। घूमो जरा, वाह क्या सीन है, देख रहे हो? वाह माशाल्लाह प्यारा हो गया, अच्छी कटिंग होगी मेरा। नहा धो के रेडी हो गए और अभी चलते जुम्मा पढ़ने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया जुम्मे का। इससे पहले जमात निकल जाए, नमाज़ पढ़ने के बाद मिलते हैं।
बख्श नसीब फरमाए। हमें शरीर के सिवा हमें हुसैन के सिवा कोई मदद नहीं पाए और तुम इमारत लेके आओ कोई वजारा आपने तमाम हालात को नहीं फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी जरूर बनाए ऊंचा बंदा है बड़ा। तो गाइस अभी फाइनली क्योंकि आज ईद गदीर का जश्न है जिसके लिए मस्जिद के अंदर एहतमाम किया गया दोपहर खाने का। तो सारे के सारे बैठे हैं इस वक्त, खाना नहीं खा रहे हैं, लंगर भेड़ रहे हैं। लंगर भेड़ रहे हैं। आप वैसे लंगर समझे या खाना समझे कोई भी समझे, लेकिन आज के इतना बड़ा दिन है उसके लिए एक छोटा सा एहतमाम किया गया था मस्जिद के अंदर। तो हम लोग भी नमाज पढ़ के फ्री हुए और अभी इन लोगों को सर्व किया, उसके बाद हलवा खाते हैं चावल। तो बाकी लोगों को सर्व करने के बाद हमारी बारी है, तो उसको ना करके स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी फाइनली आ गए हैं ये नमाज़ पढ़कर ही। तो मेरी तरफ से आप सबको जुमा मुबारक। और क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आज बहुत स्पेशल दिन है और आप मेरे मुंह से सुन भी होंगे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ईद मुबारक कह रहा हूँ या ईद गदीर कह रहा हूँ। तो फिर अब आप लोग सोचेंगे भाई क्या बात है, ईद तो अभी दूसरे के बावजूद ये कोई पागल तो नहीं होगा कि बात तो सही है। ये जो ईद कहा कही जा रहा है बार बार लोगों को, ईद कही जा रहा है, ईद गदीर कही जा रहा है। ईद गदीर बेसिकली है क्या? तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ईद गदीर जो है बेसिकली ये ईद उल अज़हा के बाद मनाई जाती है। और जैसे मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि इसके बारे में मोस्ट ऑफ पीपल्स को नहीं मालूम इसके बारे में कि ईद गदीर क्या है। ये सिर्फ कुछ लोग हैं जिनको पता है, जिन लोगों को यूँ कहने के इल्म हासिल करने की जस्तजू है या इल्म हासिल करने का शौक़ है, उन लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में मालूम है। तो चले मैंने कहा आप लोगों को भी इस क्या नाम है वीडियो के थ्रू आगाही दे दूं कि बेसिकली ईद गदीर है क्या और ईद गदीर या ईद मुबारक में क्यों कह रहा हूँ। तो ईद गदीर बेसिकली जो है ये 18 ज़िलहज को मनाई जाती है। और 18 ज़िलहज यानी जो ज़िलहज का महीना होता है जिससे हम बड़ी ईद मनाते हैं, यानी बड़ी ईद के बाद जो 18 तारीख आती है चाँद की, उस दिन ये ईद गदीर मनाई जाती है। और इसको मनाने का इसको मनाते इसलिए हैं कि हम आज के जिसे हम आप लोग सुनते होंगे, हम लोग कहते हैं कि हज़रत हम जैसे हम कहते हैं हज़रत इमाम अली इस्लाम को हज़रत अली को मौला अली कहते हैं। तो और आपको पता होगा कि मौलाना तारजी मीर साहब का भी एक बयान इस पर काफ़ी वायरल हुआ था कि उन्होंने कहा था कि हज़रत अली को मौला अली कहा करो। तो मौला अली जो हम हज़रत इमाम अली इस्लाम को कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि वो आज के दिन ही की वजह से कहते हैं कि आज ही के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी ज़िंदगी मुबारक का यानी ज़ाहिरी ज़िंदगी जो थी उसमें जब अपना 10 हिजरी को पहला और आखिरी हज किया, तो वापसी पर आपने खुम गदीर के मुकाम पर गदीर जो एक मुकाम था जहाँ पर जहाँ 4 रास्ते निकलते थे वहाँ पर हाजियों को तकरीबन 3 दिन तक रोका। यानी यूँ कह लें कि अगर 15 ज़िलहज को रोका था तो आज 18 ज़िलहज यानी 3 दिन तक हाजियों को रोक के रखा, या 18 ज़िलहज के बाद रोका। मैं चले आप लोग अब इसमें थोड़ा बहुत मुझसे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन 3 दिन तक रोका ज़रूर था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फिर वहाँ पर जब रोका तमाम हाजियों को 3 दिन तक के लिए, और 3 दिन रोकने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलान का मिंबर बनाया। पलान कहते हैं ऊँट, क्योंकि आपको पता है पहले के जो आज से 14 साल पहले का ज़माना था, ये जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, उस ज़माने में क्योंकि जैसे अब हमारे पास इतनी फास्ट सवारियाँ हैं जैसे बाइक हो गई, कार हो गई, तो उस दौर में तो था नहीं ऐसा कोई सिस्टम। उस दौर में घोड़े थे या ऊँट थे या लोग खच्चरों पे सवारी किया करते थे। तो पलान कहते हैं जो ऊँट की जो पीछे होती है, जिसकी जो ऊँट के ऊपर रखे होती है, इसके ऊपर ऊँट के ऊपर बैठ के सवारी किया तो उसे कहते हैं पालान। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पलानों को इकट्ठा किया। उन पलानों को इकट्ठा करने के बाद एक उसका मेंबर बनाया गया। और क्योंकि मेंबर बनाने का मकसद इसलिए था क्योंकि मेंबर हम आपको पता हम भी अपनी जो आम रूटीन की या कोई ऐसी तकरीबात होती है जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं, किसी खास मौके को या किसी खास इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं, उसमें जब हम स्टेज बनाते हैं, स्टेज बनाने का मकसद ये होता है कि जो हमारा स्पीकर है या जो हमारी ख़ास शख्सियत है वो तमाम हाज़रीन महफिल को या हाज़रीन महफिल को बिल्कुल क्लियरली नज़र आए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलानों का मेंबर बनाया। और पलानों का मेंबर बनाने के बाद हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को बुलाया और उनका हाथ पकड़ा और फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुल मौला। तो और फिर जिसके लिए क्योंकि कुरान पाक की आयत भी नाज़िल हुई थी जिसके लिए, क्योंकि आपको पता है नबी जो बोलते हैं वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं बोलते, वो खुदा की मर्ज़ी से बोलते हैं, क्योंकि नबी का जो काम होता है वो खुदा के पैगाम को आगे पहुँचाना होता है। तो अल्लाह पाक की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वही नाजिल हुई कि उस मुझसे क्या नाम है उसकी अरबी तो मैं नहीं पढ़ सकता कि अरबी में मिस्टेक हो सकती है, तो लेकिन उसका आपको तर्जुमा ज़रूर बता देता हूँ। और उसमें भी मैं अल्लाह पाक से डरते हुए और अल्लाह पाक से माफ़ी तलब करते हुए आपको तर्जुमा सुनाऊँगा कि अल्लाह पाक अगर मुझे तर्जुमा सुनाते हुए कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ फरमाइएगा। उसका तर्जुमा ये था कि उस आयत का तर्जुमा ये था जो नबी के वसल्लम पे वही नाजिल हुई कि ए रसूल
मैं एक शायद वो है भी अरबी के अंदर, वो कहते हैं फमा बल्लगता रिसाला था, ठीक है, कि आप रिसाला, चलिए अरबी को आप इग्नोर कर दिएगा, मौला मुझे माफ़ फरमाए, लफाज में माफ़ फरमाए। तो ये था कि ए रसूल, वो पैगाम पहुंचा दो जो हमने तुम तक पहुंचाया, अगर तुमने ये पैगाम ना पहुंचाया तो तुमने रिसालत में कोई काम सर अंजाम नहीं दिया, ठीक है। तो यानी अभी रिसालत जो है, यानी अभी जो पैगाम में नबूवत था, यानी जो अभी नबूवत का जो नबूवत के जो तमाम काम थे वो अभी मुकम्मल नहीं हुए थे, तो इसलिए अल्लाह पाक ने ये एक जो अभी यानी कि दिन, अभी यूँ कहना दिन मुकम्मल नहीं हुआ था, अगर मैं यूँ कहूँ तो, और यही बनता है कि दिन मुकम्मल नहीं हुआ था, तो अल्लाह पाक की तरफ से वही नाजिल हुई। और फिर सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी हाज़रीन थे उनसे सबसे पूछा कि क्या आप लोगों पर आपकी जानों से ज़्यादा किसका हक़ है। तो तमाम जितने भी सहाबा कराम थे सब ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका हमारी जानों पर हमसे ज़्यादा हक़ है। तो फिर उसमें काले गोरे को, अरबी अजमी को, सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस फिर जिसकी जानों पर तुम सबसे ज़्यादा मेरा हक़ है, तो तुम जैसे मैं तुम्हारे लिए हूँ, मन कुन तो मौला हूँ फ़ाज़ा अली मौला, यानी जिसका मैं मौला हूँ उस पर अली मौला है। तो इसीलिए हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम को जो मौला का लक़ब मिला है, या मौला हम लोग कहते हैं आम रूटीन में, अगर आप लोगों से अगर हर दूसरा तीसरा बंदा मौला अली कहता है, तो मौला अली कहने की जो मेन रीज़न है वो आज के दिन ही से मंसूब है, ईद गदीर के हवाले से। तो मेरी तरफ से और आप सबको और तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद गदीर बहुत बहुत मुबारक हो। और ईद गदीर के बारे में कहा जाता है कि इस ईद को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में अगर देखा जाए, मैं पढ़ भी रहा था इमाम अली रज़ा इस्लाम का फरमान, तो उसमें कहा था, उन्होंने उनका फरमान है 4 ईदें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, और जो जुम्मे का रोज़ है ये भी ईद का दिन है और ईद गदीर। तो ईद गदीर की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि आज के दिन मुकम्मल हुआ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कुन तो मौला फ़ाज़ा अली मौला। तो उसके बाद एक आयत कुरान की जो है, जिसमें सूरह माइदा की शायद आयत, सूरह माइदा की, इसमें कहते हैं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, यानी आज दिन मुकम्मल हुआ। तो इसीलिए आज के दिन की बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत फजीलत है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आज के दिन के सदक़े मेरी, आपको, तमाम उम्मत मुस्लिमा की, हम सब की तमाम हाजत को पूरा फरमाए, हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, बीमारों को जल्द से जल्द सेहत कुल्ली अता फरमाए, और हमें इस ईद को उसी जोश और जज्बे के साथ, जिस तरह से हम ईद उल फितर, ईद उल अज़हा मनाते हैं, उसी तरह से मनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो क्योंकि आज इतना खूबसूरत आज दिन है, और देखें आज 2 ईदें इकट्ठी हुई, ईद गदीर भी, और जो ईद जुमा भी, यानी जो जुम्मे के दिन है वो भी ईद से कम नहीं, क्योंकि ईद जुम्मे के दिन के बारे में है कि आप आज के दिन अच्छे कपड़े पहने, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, खुशबू लगाएं, और बिल्कुल इसको ईद की तरह सेलिब्रेट करेंगे। तो जब 2 ईदें आज और इकट्ठी हो गई हैं हमारे पास, तो सबको एक दफ़ा दोबारा से ईद गदीर मुबारक। तो क्योंकि ईद गदीर का मौका है, तो हम क्योंकि इस बात पे एक अभी अल्हम्दुलिल्लाह में बावजूद नमाज़ पढ़ कर आए, तो इसी बहाने एक कलाम के चंद अशार इमाम अलैहिस्सलाम को उनकी बारगाह, इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं, जो उनके आज के दिन से बज़ाहिर तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मौला को, इमाम अलैहिस्सलाम को मौला का लक़ब मिला। और ज़ाहिर सी बात है कि जैसे हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली अलैहिस्सलाम की सरकार ने इस बात को बिल्कुल वाज़ेह करते थे कि मन कुन तो मौला फ़ाज़ा अली मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो इमाम अलैहिस्सलाम को उनकी बारगाह में एक कलाम के चंद अशार हदिया करते हैं। शुरू करते हैं, एक कलाम के चंद अशार इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया करते हैं। आज के दिन के सबके आज के दिन के हवाले से कि आज इतना खुशी भरा दिन है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जब आया ए बल्लिग तेरे तेवर नजर आए, जब आया ए बल्लिग तेरे तेवर नजर आए, हाँ जब आया ए बल्लिग तेरे तेवर नजर आए, दुनिया में अली सबसे कदावर नजर आए, जब आया ए बल्लिग तेरे
तेवर नजर आए कि एक नूर के दो टुकड़े थे आईनाए खुम में। हाँ, एक नूर के दो टुकड़े थे आईनाए खुम में कि जिस रुख से भी देखा तो वो बराबर नजर आए। जब आया ये बल्लिग तेरे तेवर नजर आए। तमाम हवाले ने हजरत करार कोई दो रदी बहुत बहुत मुबारक हो। दिन बन गया है ऐसा कि हम लोग जा रहे हैं बच्चों को लेके पार्क, क्योंकि बच्चे काफ़ी देर से मुझे कह रहे थे कि भैया आप भाई आज लेके छुट्टी है तो हम आज को लेके चले पार्क। तो अभी फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया है। वैसे देर तो हमें काफ़ी हो गई लेकिन फिर भी अभी हम लोग चलते हैं पार्क, तो बच्चों को पार्क चल के एंजॉय करते हैं और आज की दिन करते हैं सेलिब्रेट। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं पार्क में और बच्चे क्या नाम है स्लाइड ले रहे हैं, लेकिन सारे डर रहे हैं। रबीज़ा भी डर रही है और रबीज़ा मुझे कह रही भाई क्या नाम मेरा पकड़ा, आओ 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 मैं पकड़ा हूँ, कुछ नहीं होता आओ। फाइनली रबीज़ा आ गई है डरते हुए। हमारे अहमद सामान लगे, आओ अहमद आप आओ, आओ दुर्जैम आप भी आओ, आओ आ जाओ आ जाओ आप आओ 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 कुछ नहीं होता आ जाओ। बैठ के जैसे पहले आठ दिन अब्दुल्ला डर के भाग गया भाई। चलो आप चलो फिर दूसरा झूला नहीं लेना आपने। इसमें डरने की बात है, कुछ है डरने कुछ नहीं होता। में कुछ नहीं होता, आओ हमरा, आपके वैसे बच्चे रुके मैं सारे नीचे आओ, कुछ नहीं होता मैं खड़ा हूँ, मैं पकड़ूंगा आपको। हमरा डर रही और हमरा आने दी और हमरा वापस आ लगी, लेकिन जो बाकी छोटे बच्चे हैं वो सारे के सारे क्या नाम है इजीली झूल रहे हैं। हाय आओ बाकी बच्चे जो हैं वो जंपिंग पर मौजूद हैं और रबीज़ा खाली यहाँ पर है। तो क्योंकि रबीज़ा उस पर जाते हुए डर रही थी तो मैंने कहा चलो आप यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि अभी इन्होंने सिर्फ स्लाइडें ली हैं और बाकी झूले रह गए इनके लेने वाले। तो जो बच्चा जिस झूले में बैठना चाहता है उसको यहाँ बिठा दिया मैंने कहा चलो आप लोग करो ना। तो फिलहाल अभी रबीज़ा यहाँ पे एंजॉय कर रही है, बाकी बच्चे वहाँ एंजॉय करते हैं और देखते हैं जल्दी जल्दी यहाँ पर अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, फिर चलते हैं घर। तेज़ करूँ झूला है यार, थोड़ा सा वो तो दो बड़े भाई, इसको थोड़ा सा झूला तो दे दो बच्ची को, बैठी है। हैं ठीक है, डर तो नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है स्लो कर रहा है, बस ऐसे छोड़ दो, स्लो स्लो स्लो, बस 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 नहीं ज़्यादा तेज ना करो ना, बस पकड़ के बैठना, पकड़ के नहीं पकड़ के बैठो, पकड़ के बैठो कुछ बस अब स्लो हो जाएगा, अब स्लो हो जाएगा। अच्छा अब स्लो हो जाएगा ना मेरा पुत्र, अब अगर आप हाँ बस अब स्लो हो जाएगा, इसमें टेंशन की बात है कोई? बस अब खुद स्लो हो गया और रबीज़ा डर गई है क्योंकि पहले वो कहती कि स्लो है और अब थोड़ा तेज़ करवाया तो रबीज़ा डर गई है, लेकिन अब ऑटो स्लो हो गया, अब स्लो हो गया, अब तो ठीक है, अब तो डर नहीं लग रहा। और बाकी बच्चे भी वहाँ से रकीब नंबर अहमद हो गए फ्री, आ जाओ नीचे। तो गाइस अभी दुर्जम खेलने लगे हैं क्रिकेट। दुर्जम देखो इसको खेलनी, वाह क्या सीन है। अभी फाइनली क्रिकेट चलो नहीं आउट नहीं है, कहाँ से आउट है, विकेट के ऊपर से नहीं। चलो शाबाश शाबाश लाओ। तो आपने बारी ले ली है ना अपनी?
जी तो क्या अभी फाइनली 5 बजे फ्री हो गए हैं और बच्चे कहते गोलगप्पे खाने के लिए, अभी गोलगप्पे की शॉप पर आ गए हैं। तो अभी हमारा जो ऑर्डर है वो तकरीबन रेडी हो रहा है, तो फिर गोलगप्पे खाते हैं और फिर घर की तरफ चलते हैं। काफ़ी देर हो गई है, अभी हमारी नमाज तकरीबन लेट हो गई, कज़ा होगी, चल के नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद अभी फाइनली आ गए हैं हम लोग पार्क वगैरह सो के, और बच्चों को घर छोड़ दिए। तो मैंने कहा कि भाई जाकर मैं नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि नमाज़ हमें ऐसी यूँ कह लें कि नमाज़ हमारी कज़ा होने वाली, थोड़ा टाइम रह गया। तो जल्द से जल्द नमाज़ पढ़ के फ्री होते हैं, क्योंकि आपको दुनियावी काम चलते हैं, दीन को भी थोड़ा सा साथ रखें। तो नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के मिलते हैं। आ गए हैं जलेबी लेने के लिए, क्योंकि आज का जो दिन है और खुशियों का हमेशा हमेशा के साथ ही सेलिब्रेट किया जाता है। फाइनली अभी जलेबी लेते हैं और चलते हैं घर, और घर चल के जलेबी वगैरह खाते हैं और बाकी के अपने दिनों को सेलिब्रेट करते हैं।